हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। एक छोटा सा टॉपिक जनगणना और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए तो फटाफट से ढूंढिएगा। और प्लेलिस्ट बनी होगी इसके अलग से, उसमें जितने सारे क्लासेस है वीडियोस उसको आप एक बार जरूर देख डालिएगा। आपके परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न ही देकर जाने वाले हैं। तो जनगणना से कुछ रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले हम फैक्ट्स को देखेंगे, उसके बाद से अलग अलग परीक्षा में पूछे गए जो है प्रश्नों को, जो पीवाईक्यू के प्रश्न है ऑनलाइन के रूप में या एमसीक्यू के रूप में, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं इस क्लास को और अपने साथ पर शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को। देखिएगा साथियों, सबसे पहले फटाफट से हम लोग देखते चलेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 सेंसस 2011। तो अगर आप बात करें तो देखिएगा 1872, ठीक है, 1872 में पहली बार जनगणना होती है। ठीक है, वो भी पूछा जाता है पहली बार जनगणना। उसके बाद से 1881 में नियमित रूप से जनगणना स्टार्ट होती है। कब? 1881 में, फिर 91 है ना, 1901, 11, 1921, 31, 41 है ना, 51 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1961, 71। ये क्यों हम आपको बता रहे हैं? क्योंकि जो है अब तक कुल कितनी बार जनगणना हो चुकी है? तो 15 बार। नियमित आधार पर अगर हम देखें साथियों तो अब तक कितनी बार हुआ है? तो 14 बार हुआ है, कुल 14 बार नियमित आधार पर अब तक जनगणना हुई है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट है। एक तो 1872 वाला जो आपको याद रहना चाहिए पहली बार जब पूछे तो, और नियमित तरीके से अगर पूछे तो आप बताएंगे 1881 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कुल अब तक 15 बार हो चुका है। कितनी बार? 15 बार हो चुका है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। और नियमित आधार पर जो है 14 बार हो चुका है। आज़ादी के बाद जो पहला सेंसस किस ईयर में हुआ था, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 1951 में, इसलिए 1951 यहाँ पर आप देखेंगे स्टार है। 1951 में आज़ादी से अब तक कुल कितने सेंसस हुए हैं? तो 7 बार हो चुके हैं। अगला होने वाला है जल्दी। थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है। आगे बात करें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, उसके बारे में फिर हम क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, कह रहा है कि जनगणना जो है किस मंत्रालय का अधीन होता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी जो है भारत का, जो आप देखेंगे महा जो जनगणना आयुक्त है, ठीक है, महापंजीयक जो अधिकारी है या फिर जनगणना आयुक्त के लिए वो होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, 2011 की जो जनगणना हुआ तो उसका अधिकारी सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य जो है ये भी ध्यान रखिएगा, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य 2011 का ये वाक्य है। 2001 की जो जनगणना है उससे और बात करेंगे 2011 में तो 17.7% की जो है 10 की वृद्धि हुई है। कितनी? तो 17 भारत 10 की जनसंख्या वृद्धि 17.7% रही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं साथियों, ध्यान रखिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये प्रश्न के रूप में पूछे जा रहे हैं। अब हम आपसे बात करेंगे, देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मैप के माध्यम से जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, फिर कुछ इस पे रिलेटेड एमसीक्यूज करा देंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले सेंसस 2011, सबसे ज़्यादा यूटी में जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो दादर नगर हवेली में हुई थी। ठीक है, और ऐसा यूटी जो है जहाँ सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई वो आपका लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद से कह रहा है कि मेघालय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या 10 की वृद्धि हुई है। कहाँ पे? मेघालय में। ठीक है, यहाँ पे आपका नागालैंड 2001 और 11 के बीच जनसंख्या में गिरावट देखने को मिली है। तो कहाँ पे? नागालैंड में। तो एक नागालैंड याद रखिए, मेघालय याद रखिए। मेघालय में क्या है? सबसे ज़्यादा 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई है। नागालैंड में आपको गिरावट में देखने को मिली है। बाकी ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत का लिंगानुपात की बात कर रहा है। तो लिंगानुपात आप जानते हैं कि कितना है? 943 है। 943 लिंगानुपात है, उसको ध्यान रखिएगा। और ये भारत में 1,000 पुरुषों पर जो है 943 महिलाएं हैं। लिंगानुपात से रेशियो क्या है? प्रति 1,000 पर जो महिलाओं की संख्या है वही लिंगानुपात है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, जैसे कि अगर आप देखें तो सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का है? तो हरियाणा का है। ठीक है, जो कि कितना है? 879 है। और यूटी में सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का है? तो दादर नगर हवेली का है, 618 वहाँ का है। स्टेट की अगर बात करेंगे साथियों, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो केरल का है। कितना? 1084। ठीक है, याद रहेगा कितना? 1084, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा केरल का। और कौन पॉइंट्स? यूटी में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो पुडुचेरी का है। कहाँ? 1037। ठीक है, 1037, 1084 इसका और ये इसका, दोनों याद रखिएगा। जो भी आप पढ़िएगा उसमें स्टेट और यूटीज दोनों ध्यान में रखे आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। जनघनत्व आपका जो है 382। ठीक है,
ये आपका जनघनत्व है। और जनघनत्व होता क्या है, तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो स्क्वायर में उसमें रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में, यानी आप स्क्वायर लिए 1 किलोमीटर का, उसमें जो क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल में जो जनसंख्या रहेगी वो जनघनत्व होगा। सबसे ज़्यादा बात करेंगे जो जनघनत्व है वो आपका दिल्ली का है, 11,320 दिल्ली का। स्टेट में सबसे ज़्यादा जनघनत्व आपका बिहार का है, 1106। उसके बाद से सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का आपका है, कितना है, 17 है, ये ध्यान रखिएगा। यूटी में सबसे कम जनघनत्व आपका अंडमान एंड निकोबार का है, जहाँ 46 का रेशियो देखा गया है। तो देखिए क्या-क्या हमने बता दिया आपसे। हमने आपसे बता दिया, लिंगानुपात डिस्कस कर लिया, जनघनत्व डिस्कस कर लिया, 2 पॉइंट हो गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपको। अगला पॉइंट देखिएगा साथियों, क्या कह रहा है, साक्षरता के बारे में। तो साक्षरता आप जानते हैं, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे लोग जो पढ़ना अथवा लिखना जानते हो साक्षर कहलाएँगे। देखिएगा यूटी में सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ का है, तो लक्षद्वीप का है। कहाँ का? लक्षद्वीप का, ध्यान से सुनते चलिएगा। और स्टेट में सबसे ज़्यादा साक्षरता आपका कहाँ का है, तो केरल का है। कहाँ का? केरल का। यूटी में सबसे कम साक्षरता दादर नगर हवेली का है। कहाँ का? दादर नगर हवेली। और उसके बाद से स्टेट में सबसे कम साक्षरता आपका कहाँ का है, तो बिहार का है। देखिए 2 तरीके से प्रश्न आपको यहाँ पे बनेंगे। तो देखिएगा स्टेट का देखिएगा, स्टेट का जो पूरी तरीके से सबसे ज़्यादा, सबसे कम, और फिर यूटी का सबसे ज़्यादा और सबसे कम। ठीक है? ये अगर 4 पॉइंट आपको क्लियर हैं, तो आपके मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से हो जाएँगे। ठीक है? तो इसी ध्यान रखिए, स्टेट और यूटी का सबसे कम, सबसे ज़्यादा आपको देखना है। साक्षरता की बात करेंगे तो टोटल साक्षरता आपको 74.04 की साक्षरता है। मेल में आपका 82.14, फीमेल का 65.46, जो कि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा जो है एससी पंजाब में है, सबसे ज़्यादा एससी आपके यूपी में है। ठीक है? तो आपको इसी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक? सबसे ज़्यादा कह रहा है, ये ध्यान रखिए, बताइए फैक्ट इसमें ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा जो है एससी यूपी में, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। पंजाब वाले को अभी स्किप करते हैं, इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो है एसटी आपके कहाँ पर है, तो एमपी में। कहाँ पे? सबसे ज़्यादा एसटी आपके कहाँ है, तो एमपी में है। और सबसे ज़्यादा आपके, और क्या पूछ रहा है, एमपी हो गया। हाँ, 2 डेट याद रखिएगा, एक 1921 जो है, 11 से 21 में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई थी, तो महान विभाजक वर्ष के रूप में पूछता है, तो 1921 को ध्यान में रखिएगा। किसको? 1921 को ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तभी कुछ शॉर्ट में हमने आपको जो कुछ इम्पोर्टेंट, अगर आप देखें, हमने आपसे फैक्ट डिस्कस कर लिया है। अब आइए कुछ प्रश्न हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला पूर्ण जनगणना अभियान जो है ऑपरेशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? स्टार्टिंग में अभी हमने आपको बताया 1877, 1879, 75 और 81। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या साथियों? फटाफट से आंसर करेंगे। ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1881। क्या हो जाएगा? 1881 सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन हम बता दें आपको, तो चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है? तो ये पॉइंट आपको क्या क्या ध्यान रखना है इसमें। सबसे पहला पॉइंट है कि जनगणना की शुरुआत 1872 में जो है लॉर्ड मेयो के काल में ये स्टार्ट होती है ना? ये स्टार्टिंग का है, ठीक है? जबकि पूर्ण जनसंख्या जनगणना जो है जो अब प्रॉपर तरीके से जो स्टार्ट हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में स्टार्ट हुई। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। क्या है? ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न जो है इसमें क्या पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, 4 है, तेलुगु, तमिल, मराठी, बंगाली। फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जो है बी, 2011 के अनुसार तमिल जो है इस ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। एक ही प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा में बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है? कह रहा है ओडिया, मलयालम, कन्नड़ या बांग्ला। भारत की बात कर रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन डी, बांग्ला। ठीक है? बांग्ला बोलने वालों की संख्या जो है सर्वाधिक है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तभी हमने आपको बताया क्या है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी आपका बिहार हो जाएगा। बिहार का जो है जनघनत्व आप देखेंगे सर्वाधिक है। ठीक है? लगभग 1102 व्यक्ति प्रति किमी के हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार।
फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही, उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, सभी एनटीपीसी में द्वारा पूछे गए प्रश्न है, परीक्षा में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं अलग अलग टाइम पे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार 1 से 11 के लिए भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी थी? 17.64, 20.8, 12% या 14.8%। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 17.64%, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता दें कि WC प्लाउडेन ये भारत के प्रथम जनगणना अधिकारी थे आयुक्त के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको नाम यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, दरियाई की जनगणना के समय किस भारतीय राज्य में जनसंख्या में अनुसूचित जातियां SC जो है उनका प्रतिशत सबसे अधिक है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब। किस तरीके से अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनसंख्या तो आपके उत्तर प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत अगर आपसे पूछा जाए तो आपका डी से उत्तर हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? डी से उत्तर हो जाएगा पंजाब से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंग अनुपात कहाँ का था? तो ऑप्शन आपके पास है तमिलनाडु, पंजाब, केरल, कर्नाटक। फटाफट से उत्तर करेंगे, बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका केरल। ठीक है, केरल का सर्वाधिक लिंगानुपात है, वहीं पे 1084 जो महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। जो साथी अभी तक देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारत में प्रथम जनगणना आपसे पूछ रहा है, आयोजन कब किया गया था? 1882, 1951, 1911, 1872। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपसे नियमित नहीं पूछा है, सिर्फ प्रथम जनगणना के बारे में पूछा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1872। नियमित जब आपसे पूछेगा तो उसका जो है आपका 1881 होगा, जो रिपन के काल में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे दोनों बातें फिर से एक बार आपको हम रिवाइज करा दे रहे हैं। प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। ये भी प्रश्न पूछा जाता पॉलिटी में, आप कह लीजिए या कैसे भी, कि प्रथम जनगणना किसके काल में शुरू हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुई थी। और पहला जो समकालिक जनगणना यानी रेगुलर जनगणना 1881 में शुरू होती है, लॉर्ड रिपन के काल में शुरू होती है। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आपकी देखेंगे तो कब? 1951 में होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, तो 11,320 प्रति व्यक्ति जो है वर्ग किलोमीटर, 400, 829 या 382। सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बता रखा है, कितना? ऑप्शन डी 382 व्यक्ति प्रति ये वर्ग किलोमीटर किसका है? तो ये अपने भारत का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको यूट्यूब में आपको देखने को मिला था कहाँ पे? दिल्ली में आपको देखने को मिला था जनसंख्या का ना। तो उसके बाद से स्टेट में आपका जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे? तो स्टेट में आपका मिला था किस जगह? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में आपको देखने को मिला था, बिहार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। देखिएगा साथियों, फिर से वही घूम फिर के प्रश्न पूछा, भारत में पहली समकालिक जनगणना कब स्टार्ट की गई थी? 2001, 1873, 1972, 1881 थी। यहाँ पे जो समकालिक जनगणना है, रेगुलर जनगणना आप है, वो 1881 में शुरू होती है। किसके? लॉर्ड रिपन के काल में। मैं बार बार ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, अगर ये पूरे क्लास को आप बच्चे से कर लेते हैं तो आप एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, सारे सारे प्रश्न जनगणना के आप सही करके आएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे इनमें से किस भारतीय राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? ये भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट से आंसर कीजिएगा। ऑप्शन है मिजोरम, उत्तराखंड, झारखंड या अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? फटाफट से आंसर करेंगे। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा साथियों, ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य? कम शहरीकृत पूछ रहा है, कह रहा है बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश या ओडिशा। तो ध्यान दीजिए कि इस प्रश्न में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, गलत कर सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, आंसर अगर आप देखें तो नगरीकरण की अगर आप बात कर रहे हैं तो बिहार में आपका नगरीकरण आप 11.3 का पर है, हिमाचल में जबकि 10.3 ही है। तो इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वर्तमान में जो जनगणना है 11 की, उसके अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात है? केरल, राजस्थान, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश। फटाफट से उत्तर कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा में जो है अभी हमने आपको बताया 879 का जो है लिंगानुपात है, जो सबकी कम है। और केंद्र शासित प्रदेश में हमने किसका बताया था? तो दमन दीव का बताया था, जहाँ आप 618 बताया था। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना था? लगभग पूछा 46.89%,
है ना, 59.23%, 29.32 या 65.46%। फटाफट से उत्तर कीजिएगा क्या सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा 65.46%। ये भारत में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत है। इसके बाद कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारत की साक्षरता भी हमने आपको बताया 74%, पुरुष साक्षरता 82.14, महिला साक्षरता 65.46%। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर वाले राज्य देख लीजिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य इसमें केरल है, मिजोरम। पुरुष साक्षरता में सबसे ज़्यादा भी केरल है, ठीक है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता में भी आपका केरल है, तो सबसे ज़्यादा केरल का नाम ही आएगा, आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, ये था कुछ कंप्लीट आपके जनगणना का जो कंप्लीट हमने करा दिया। मोस्ट इसमें थ्योरी, एमसीक्यू, पीडीएफ भी हमने आपको करा दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी का मिलेंगे किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।